दोस्तों, चाहे आप जॉब करते हो जिसके वजह से आपको कुछ सैलरी मिलती है, या फिर आप कोई एक बिजनेस ओन करते हो और कुछ प्रॉफिट कमाते हो। हमारे लाइफ में कभी कभी एक ऐसे दौर आते हैं जब हमें अचानक से बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और उस टाइम हमारे हाथ खाली रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर से पैसा कलेक्ट करने लगते हैं। तो हमारे पास और भी एक विकल्प है दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे पर्सनल लोन। दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी को भी मिल सकता है, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, चाहे आप किसान हो या फिर कुछ भी हो, आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के कुछ बेसिक्स के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो क्या क्या गलती हैं जो लोग करते हैं और बाद में उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पर्सनल लोन के बेसिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्सनल लोन के बारे में आपको क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ जाननी चाहिए और उसको अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रबोध है और मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ ज़रूरी बातें पर्सनल लोन के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन आखिर होता क्या है। दोस्तों, पर्सनल लोन जो है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब है दोस्तों, जब भी आप बैंक से या फिर किसी भी एनबीएफसी से कुछ लोन लेते हो, आपको कुछ ना कुछ चीज़ आप गिरवी रखनी पड़ती है, चाहे गोल्ड हो गया या फिर कोई अपना मॉर्गेज हो गया। पर इस केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पर्सनल लोन के केस में आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको या फिर एनबीएफसी आपको आपके ट्रस्ट के हिसाब से लोन देती है दोस्तों, जो पर्सनल लोन होता है, लैंडर यहाँ पे दो चीज़ देखता है। मान लीजिए कि आप किसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दो चीज़ देखेगा। पहला हो गया कि आपका इनकम कितना है, यानी कि आप सालाना या फिर महीने में कितना पैसा कमाते हैं। फिर आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। ये जो क्रेडिट स्कोर होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल लोन के लिए। इसको हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, आपका उतना जल्दी और उतना कम इंटरेस्ट रेट में आपको पर्सनल लोन मिल जाता है दोस्तों, क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों हम पर्सनल लोन किस तरह से काम करता है। दोस्तों, पर्सनल लोन में दो लोग होते हैं, एक होता है लैंडर, एक होता है रिसीवर। लैंडर यानी जो पैसा देता है, रिसीवर यानी जो पैसा लेता है। तो दोस्तों, जो लैंडर होता है वो रिसीवर को पैसा देता है। अब आप अगर किसी को पैसा देंगे तो ये ज़रूर देखेंगे कि सामने वाला बंदा आपको आपका पैसा रिटर्न कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। उस तरह से लैंडर भी देखेगा कि जो रिसीवर होता है उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, माने कि इससे पहले क्या कभी उसने कहीं से लोन लिया है, उसको ठीक से रीपेमेंट कर पा रहा है या नहीं। उसके साथ साथ वो देखेगा उसका इनकम, और इनकम के हिसाब से लैंडर रिसीवर को पैसा देता है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों, जो पर्सनल लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट यूजुअली फिक्स्ड होता है। पर इसमें एक ड्रॉबैक है दोस्तों, कि जो पर्सनल लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट दूसरे लोन के हिसाब से ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक हाउसिंग लोन ले रहे हैं या फिर कार लोन ले रहे हैं, तो आपको 9-10% के आसपास आराम से मिल जाता है। पर पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो जनरली 15% से ऊपर ही रहता है दोस्तों, और किसी किसी केस में ये, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, उस केस में 25 से 30% तक भी वेरी करता है। अब आते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ज़रूरी बातें जो कि आपको निहायत ही जानना चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर। जैसे कि हमने बताया क्रेडिट स्कोर के बारे में कि इसका डिटेल वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट एंड फीस। इंटरेस्ट रेट एंड फीस माने कि दोस्तों आपका जो प्रोसेसिंग फीस होता है पर्सनल लोन में 1000 रुपये के आसपास रहता है। ये डिपेंड करता है आप कितने रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर इसमें कुछ ऑफर्स भी रहते हैं दोस्तों। कुछ टाइम में पर्सनल लोन का भी ऑफ़र रहता है। उस टाइम में अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो आप थोड़े से बेनिफिशियल रह सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों हम लोन रिपेमेंट टर्म्स के ऊपर।
दोस्तों जब भी आप पर्सनल लोन लेंगे, सबसे पहला जो चीज़ है, आप लोन रिपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ें। नहीं तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपने किसी महीने अपने ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो नेक्स्ट महीने जो आपकी प्रीवियस महीने का ईएमआई है उसमें 30-35% तक का इंटरेस्ट गिर जाता है दोस्तों। तो जब भी आप पर्सनल लोन लेंगे, ये बात इंश्योर कीजिए कि आप लोन रिपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ेंगे। और आखिरी में आता है दोस्तों आपका लेंडर का रेपुटेशन। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने जानता हूँ, जैसे कि कोई भी रैंडम ऐप से लोन ले जाते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है दोस्तों। तो आप एक ऐसी गलती ना करें। जब भी लोन लेंगे ट्रस्टेड सोर्स से लेंगे, जैसे कि कोई एक ट्रस्टेड बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब बहुत ट्रस्टेड सोर्स हैं दोस्तों। आप इनसे लोन लीजिए, फालतू के इधर उधर के पर्सनल लोन ऐप से मत लीजिए, नहीं तो वो आपको बहुत तंग करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पर्सनल लोन के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, डिटेल में बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।